While the Strait of Hormuz remains Iran's biggest trump card in the ongoing war with the US and Israel. Despite President Trump's abusive threats, the Strait of Hormuz remains effectively closed by Iran. The US president has posted yet another warning to Iran over the Strait of Hormuz, filled with expletives and derogatory language. That's having a major impact on the global economy as it's a vital corridor for oil, gas and a huge range of other materials, some of them critical for food production and medicine. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आजकल बहुत चर्चा में है, लेकिन आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे पूरे अर्थ पे ऐसे टोटल कितनी जगह है? आइए वेट करते हैं। आपका फोन, आपका फ्यूल, आपकी डेली एसेंशियल्स, इन सब में कुछ कॉमन है। ये सब किसी ना किसी एक पॉइंट से आते हैं, एक नैरो पानी के स्ट्रिप से गुजरते हैं। हाईवे नहीं, रेलवे नहीं, बस एक छोटा सा समुद्री रास्ता जिसे दुनिया कहती है चोक पॉइंट्स। और दुनिया में ऐसे 6 चोक पॉइंट्स है जो ग्लोबली ट्रेड को लिटरली कंट्रोल करते हैं। इनमें से एक अभी फेल हुआ जो ग्लोबल इकोनॉमी को हिट कर रहा है। आज हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और डेंजरस चोक पॉइंट्स के बारे में जो इस पूरे दुनिया में है। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लेकिन पहले हमारे ब्रेक इट डाउन विद हलक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये चोक पॉइंट्स होते क्या है? सिंपल डेफिनेशन है, ये वो नैरो मैरिटाइम शॉर्टकट्स है जहां से दुनिया का एक ग्लोबल ट्रेड पास होता है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट, दुनिया के रफली 80 से 90 इंटरनेशनल ट्रेड समुद्र से होती है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट, दुनिया में 6 मेजर चोक पॉइंट्स है। बल ए मंदेब, रेड सी का एंट्रेंस, इसका नाम गेट ऑफ टीयर्स है। हाउती अटैक्स के बाद शिप्स यहाँ से बचने के लिए अफ्रीका के चारों तरफ घूम रही है। वो डिटूर ऐड करता है 6000 माइल्स और ऑलमोस्ट 2 वीक्स की जर्नी। इसके साथ फ्यूल कॉस्ट, शिपिंग रेट में भी इंपैक्ट पड़ता है। सुइज कनाल यूरोप और एशिया को जोड़ता है। याद है 2021 में एक अकेली शिप एवर गिवन यहाँ फंस गई थी। एक हफ्ते में 10 बिलियन का ट्रेड रोजाना रुक गया था। स्ट्रेट ऑफ मलाका, एशिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट, हर साल 94,000 शिप्स यहाँ से गुजरती है। टर्किश स्ट्रेट, ब्लैक सी से ग्लोबल मार्केट का एक मात्र रास्ता। ऑयल, ग्रेन्स सब यहीं से। पनामा कैनल अटलांटिक और पैसिफिक को जोड़ता है। रिसेंट ड्राउट ने डेली क्रॉसिंग्स को इम्पैक्ट किया, डिलेज, हायर कॉस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और सबसे क्रिटिकल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इसमें से कोई भी फ्लैटर करे तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे हिट होता है। और अभी हॉर्मुज पे जो हो रहा है वो काफी कंट्रीज की इकोनॉमीज को बहुत सीवियरली इंपैक्ट कर रहा है। लिटरली एक तरफ पर्शियन गल्फ जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स, दूसरी तरफ अरेबियन सी, वहां से पूरी दुनिया और बीच में 33 किलोमीटर का एक नैरो स्ट्रिप, उसमें से भी एक्चुअल यूजेबल शिप लेन सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर की। बीच में एक बफर जोन है, एक लेन इनकमिंग और एक लेन आउटगोइंग के लिए। इतनी नैरो जगह में हजारों शिप कंट्रोल तरीके से चलती है और यहाँ से रोजाना गुजरते हैं 17 से 20 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। दुनिया के टोटल सीबॉर्न ऑयल का रफली 20%। साथ में दुनिया की 20% एलएनजी नेचुरल गैस भी यहीं से गुजरती है। अकॉर्डिंग टू केपलर्स 2024 डेटा, हॉर्मुज से निकला 84% क्रूड और एलएनजी एशियन मार्केट्स में लाया जाता है। चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया आर द टॉप डेस्टिनेशंस। एक्सपोर्ट साइड पे सऊदी अरेबिया हॉर्मुज फ्लो का 38% हैंडल करता है, रफली 55 मिलियन बैरल्स पर डे। इराक 23% और यूएई 13%। यहाँ वो चीजें हैं जो इससे पूरे पिक्चर को एक अलग डायमेंशन देती है। अकॉर्डिंग टू यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास टोटल 8 मेजर स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स है। उसमें से 7 डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ईरान कंट्रोल करता है। क्वेशम, हॉर्मुज, लद्दाख, हैंगम, अबू मूसा, ग्रेटर तुनब, लेसर तुनब, ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं है, मिलिट्री वेंटेज पॉइंट्स है। मिसाइल्स, नेवल बोट्स, ड्रोन्स, कोस्टल रेडार सब कुछ रेडी है यहाँ पे। ईरान पूरी शिपिंग लाइन को मॉनिटर कर सकता है, डिसरप्ट कर सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में ईरान के आसपास बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट ने कमर्शियल शिप ट्रेड को शार्पली रिड्यूस कर दिया था। काफी वेसल्स या तो डिले हो रही थी या तो राउट कंप्लीटली अवॉइड कर रही थी। कुछ शिप्स सिर्फ स्पेशल अरेंजमेंट के द्वारा ही यहाँ से गुजर सकती थी। 3 प्लेयर्स है इस पूरे टेंशन में, ईरान वर्सेस यूएसए। यूएसए की हैवी सैंक्शंस ने ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स को चोक किया है। ईरान का काउंटर थ्रेट कभी नहीं गया, अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते तो कोई नहीं करेगा। ईरान वर्सेस इजराइल, न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू हाउटीज और हेजबुल्ला, एक अनडिक्लेयर्ड वॉर चल रही है। गल्फ कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, ये सभी ही हॉर्मुज पे डिपेंडेंट है। मतलब ईरान अगर कुछ करे तो नुकसान
नुकसान इनका भी होता है। इंडियन गवर्नमेंट और EIA के मुताबिक इंडिया अपने 85 to 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स करता है, उसमें से 40% डायरेक्टली हरमुज से आते हैं और इसका असर भारत की सड़कों पे दिख गया। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के हिसाब से गुजरात, कश्मीर, यूपी, गोवा, मेघालय पेट्रोल पंप्स पे लंबी लाइनें। इस रिकॉर्डिंग के वक्त गुजरात में फ्यूल सेल्स 4 से 5 टाइम्स बढ़ गई है सिर्फ एक मंडे में। सूरत में रैशनिंग, लखनऊ में पंप्स खाली, मेघालय में एक कम्युनिटी किचन जो 200 लोगों को 5 रुपए में खाना देती थी पहली बार बंद हो गई क्योंकि LNG नहीं मिला। अकॉर्डिंग टू Reuters एंड ब्लूमबर्ग, नॉर्मल ब्रेंट क्रूड रफली $70 से $80 पर बैरल होता है। पार्शियल डिस्ट्रप्शन पे $100 से $120 हो जाएगा, लेकिन फुल ब्लॉकेट सिनेरियो में एनालिस्ट कहते हैं $150 से $200 भी पॉसिबल है। इंडिया एक छोटा सा सिग्नल दे चुकी है। कॉमर्शियल LPG ₹112 से बढ़ा और डोमेस्टिक LPG ₹60 से। ये हरमुज टेंशन का इंडिया पे रिपल इफेक्ट था। एक चेन रिएक्शन आगे भी है। फ्यूल कॉस्टली होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा तो सब्जी महंगी हो जाएगी, फर्टिलाइजर्स कॉस्ट बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव हो जाएगा। हरमुज इन्फ्लेशन का एक बहुत ही बड़ा हिडन ड्राइवर है। बहुत लोगों का सवाल है, शिप्स दूसरा रास्ता क्यों नहीं ले सकती? सऊदी अरेबिया की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, UAE की फौजारिया पाइपलाइन है, दोनों मिलकर सिर्फ 2 से 3 मिलियन बैरल्स पर डे ही हैंडल कर सकती है, जबकि हरमुज से 20 मिलियन बैरल्स चलती है। ये ऑल्टरनेटिव सिर्फ 10 से 15% ऑफ द गैप ही कवर कर सकती है। कोई क्विक फिक्स नहीं है दुनिया के पास। तो ये पिक्चर है। दुनिया में ग्लोबल 6 चोक पॉइंट्स है जो ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। उनमें से सबसे क्रिटिकल स्टेट ऑफ हरमुज, 20% दुनिया का ऑयल, 20% दुनिया की गैस, कोई बैकअप नहीं है। इस एपिसोड को लाइक करो, शेयर करो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और उस दोस्त को भेजो जो न्यूज देखता तो है लेकिन कॉन्टेक्स्ट मिस कर जाता है। और कमेंट में बताओ क्या इंडिया को अब अपनी ऑयल डिपेंडेंसी को सीरियसली रिड्यूस करना चाहिए और कैसे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। मैं हूं हलक, थोड़ा अलग और बहुत ज्यादा क्यूरियस। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।